देश में टमाटर की कीमतें 150 रुपए किलो के पार पहुंच चुकी है। कहीं कहीं तो ये 250 से 300 रुपए किलो भी बिक रहा है। और इसका असर सिर्फ आम आदमी के किचन पर ही नहीं बल्कि रेस्टोरेंट्स पर भी देखने को मिल रहा है। मसलन मैकडॉनल्ड्स ने अपने मशहूर बर्गर से टमाटर को ही हटा दिया है। वहीं बर्गर किंग के मेन्यू से भी टमाटर के स्लाइस गायब हो चुके हैं। हालांकि मैकडॉनल्ड्स ने टमाटर को लेकर एक नोटिस भी जारी किया, जिसमें कहा गया कि अच्छी क्वालिटी के टमाटर नहीं मिल पाने से वो अपने प्रोडक्ट्स में टमाटर नहीं परोस पाएंगे। नोटिस के मुताबिक मैकडॉनल्ड्स के मुताबिक उनके कुछ आउटलेट्स के प्रोडक्ट्स में टमाटर नहीं है। हालांकि कुछ आउटलेट्स में परोसा भी जा रहा है। सीजनल इशू की वजह से कुछ समय के लिए ये किया गया है। इस नोटिस में यह भी लिखा गया कि मौसम में बदलाव के चलते क्वालिटी वाले टमाटर नहीं मिल रहे, इसलिए कंपनी ने टमाटर को बर्गर से हटाने का फैसला किया। मैकडॉनल्ड्स में बर्गर खाने पहुंचे लोगों का कहना है कि टमाटर गायब होने से बर्गर में पहले जैसा स्वाद नहीं मिल रहा है। अब ये समझ लीजिए कि टमाटर आखिर महंगा क्यों मिल रहा है। टमाटर की कीमतों में अचानक उछाल मॉनसून और बारिश की वजह से आए हैं। भारी बारिश के कारण टमाटर की फसल खराब होने से क्वालिटी पर भी असर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा टमाटर की शेल्फ लाइफ बाकी सब्जियों की तुलना में कम होती है, जिससे टमाटर के दाम काफी बढ़ गए हैं। बरसात के कारण मंडी में सब्जियों की सप्लाई कम हो रही है। जो सब्जियां मंडी में पहुंच रही हैं वो भी ज्यादातर खराब हो रही हैं और इसी के चलते सब्जियां, खासतौर पर टमाटर के दाम आसमान छू रहे हैं। हालांकि सरकार का ये कहना है कि इसी महीने में टमाटर के दाम कम हो जाएंगे। हर राज्य में टमाटर की अलग अलग कीमतें हैं और सबसे महंगा टमाटर तो गंगोत्री धाम में बिक रहा है। यहाँ पर 1 किलो टमाटर 200 से 250 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। वहीं उत्तरकाशी में 180 से 200 रुपए प्रति किलो टमाटर मिल रहा है। टमाटर की बढ़ती कीमतों के चलते लोग कम टमाटर खरीद रहे हैं, तो वहीं बिक्री में भी भारी गिरावट आई है। दिल्ली की ही बात कर लें तो यहाँ 1 किलो टमाटर 100 से 150 रुपए प्रति किलो है। चेन्नई में रहते हैं तो टमाटर खरीदने के लिए 100 से 130 रुपए प्रति किलो खर्च करने पड़ेंगे, तो मुंबई में 140 से 150 रुपए प्रति किलो टमाटर बेचा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में टमाटर के दाम है 100 से 150 रुपए। बेंगलुरु में टमाटर की कीमतें 101 से 121 रुपए प्रति किलो है। तो टमाटर के दाम बजट में नहीं है। ऐसे में लोग अलग अलग ऐसी रेसिपीज बना रहे हैं जिनमें टमाटर की जरूरत ही नहीं, या टमाटर बिना भी स्वाद में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कुल मिलाकर कहें तो टमाटर ने आम आदमी के किचन से लेकर बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स तक का स्वाद तो बिगाड़ ही दिया है। वहीं बिना टमाटर मैकडॉनल्ड्स और बर्गर किंग का स्वाद भी बिगड़ गया है। अब कुछ सबसे बड़े सवाल यहाँ पर यह है कि आखिरकार टमाटर के दाम आने वाले समय में कब कम होंगे, कब आपकी थाली का जो जायका है फिर से वापस आएगा। आइए इसी पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। इस वक्त हमारे साथ जाने माने शेफ निशांत चौबे हैं, उनका स्वागत करते हैं हमारे आज के शो में। निशांत जी, बहुत स्वागत है जी बिजनेस पर इंडिया 360 डिग्री के इस खास कार्यक्रम में, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। निशांत जी, क्या आपको भी दिक्कत हो रही है? टमाटर के दाम जो बढ़ गए हैं, क्या क्या दिक्कतें पेश आ रही हैं आपको? नहीं, हमें भी एक्चुअली बिकॉज हम लोग शेफ हैं तो हमें इम्प्रोवाइज करना पड़ता है, लुकिंग एट द मार्केट और मार्केट जो ट्रेंड्स है। और अगर आप इंडियन रेसिपीज देखें तो ज्यादातर रेसिपीज में टोमेटो का यूज होता है। बट मेरा दो नजरिया है इसका। एक तो जो टमाटर की खासियत है उसके अंदर मिठास और खटास दोनों होता है। तो अगर आपको वो जो कंपोनेंट चाहिए मिठास और खटास का, तो उसमें आप देखिए दही है या आप गुड़ और चीनी का को मिक्स कर ले आपस में, तो उसमें भी बहुत अच्छा एक खट्टा मीठा वाला टेस्ट आ जाता है। उसके अलावा कोकम है या इमली है जो बहुत ही रेगुलरली मिल जाता है, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको टोमेटो यूज ही करना है तो आप जो पिलाटी टोमेटोज या पोमोदोरो टोमेटोज, कैन टोमेटोज हैं, उसमें आउटपुट भी ज्यादा है और उसको भी आप यूज कर सकते हैं। जब तक कि टमाटर हमारे जो हमारा रोजमर्रा का जो बजट है उसमें जब तक फिक्स नहीं होता, तब तक आप इन सब चीजों का यूज करके आप खुश रह सकते हैं। निशांत जी, टमाटर की चटनी के शौकीन क्या करें? टमाटर के बगैर चटनी में क्या डालें? नहीं, तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि अगर आप कैन टोमेटो का यूज करते हैं, जिसको मैंने बोला पोमोदोरो टोमेटो, उसको आप बिल्कुल उसी तरह से यूज कर सकते हैं जैसे आपने फ्रेश टोमेटो को यूज करना है। आप उसको ब्लेंड करके उसके अंदर जो चिली है या लहसुन है, थोड़ा सा चाट मसाला करके आप उसकी चटनी बहुत अच्छी तरह से बना सकते हैं। इनफैक्ट हम लोग अपने प्रोफेशनल किचन में भी हमने उसी हिसाब से इम्प्रोवाइज किया जो आपने बताया। मैकडॉनल्ड्स से टोमेटो गायब है
तो आई एम श्योर कि वो लोगों ने भी कुछ ना कुछ उस तरह की चटनी बनाई होगी, और जिससे कि कस्टमर्स को लेने में या कोई फूड कॉस्ट या किसी तरह से दिक्कत ना हो। निशांत जी, एक बात बताइए, क्योंकि हमने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया कि किस तरीके से जैसे बर्गर में एक बहुत ही बेसिक फास्ट फूड है, उसमें आपको दिखता है कि हाँ टिक्की है, टमाटर है, प्याज के स्लाइसेस है, टमाटर गायब हो गया। और हालांकि मैकडॉनल्ड्स कह रहा है कि टमाटर की क्वालिटी क्योंकि अच्छी नहीं आ रही, ये बड़ी वजह है। तो जो रेस्टोरेंट्स है आजकल, वो वाकई क्या टमाटर की जगह कोई और इंग्रेडिएंट डाल रहे हैं, स्पेशली जब खाने में इस्तेमाल किया जा रहा है? सलाद वगैरह में तो पता चल जाता है, लेकिन क्या वाकई कटौती की जा रही है रियलिटी में? और अगर ऐसा है तो अब जो प्राइसेस भी है, क्योंकि टमाटर के प्राइस बढ़ गए हैं, क्या ऐसा तो नहीं है कि रेस्टोरेंट्स अपने जो खाना दे रहे हैं उसके भी दाम बढ़ा रहे हैं, ये कहकर क्योंकि टमाटर के दाम बढ़ गए इसलिए आपको अब खाने के दाम भी ज्यादा देने पड़ेंगे? नहीं, देखिए, वो हमारा जो मेन्यू होता है वो कंसिस्टेंट होता है, और जैसा आप मैकडॉनल्ड्स में बोला है वो बिल्कुल सही है। जो टोमेटोज की क्वालिटी है, बिकॉज ऑफ रेन एंड ऑल, उसमें क्वालिटी अच्छा नहीं आ रहा है। तो उसके वजह से भी हमें अपना जो स्टैंडर्ड्स है उसको मेंटेन करने के लिए अच्छे टमाटर लेने पड़ते हैं। एंड ऑफ कोर्स, एज आई सेड, आपको मैंने जैसे बताया कि हमने भी इम्प्रोवाइज किया है। हमने टोमेटो की जगह जो खटास और मिठास का जो कंपोनेंट है उसको हमने इमली और चीनी के साथ रिप्लेस किया है कुछ रेसिपीज में। और कुछ जगहों पर हमने पिलाटी टोमेटोज, जो मैंने आपको बोला था, जो अभी आपको होल टोमेटोज कैन भी आ रहा है और क्रश टोमेटोज भी आ रहे हैं कैन में। तो वो बिल्कुल सेम है जैसा कि आप फ्रेश टोमेटो। इनफैक्ट मैं तो ये भी बोलूंगा कि आप 90% क्रश टोमेटो को यूज करें। और जब चीजें ठीक हो जाएं, जब टोमेटो का सप्लाई अच्छा हो जाए और वो क्लीन हो जाए, बिकॉज आई कैन सी कि टोमेटोज में बहुत ही अभी क्वालिटी बिल्कुल सही नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो आप लोग को क्रश टोमेटो यूज करना चाहिए, और अपने रेसिपी, चाहे वो पनीर मखनी हो, चाहे वो दाल मखनी हो, ऑल दीज फेमस डिशेस आप उसमें यूज करेंगे तो नो प्रॉब्लम विद द रेसिपी। आपको बनाने में भी मजा आएगा और आपके कस्टमर्स जो होंगे वो भी खुश होंगे। ओके, चलिए, ये तो खाने पीने की बात हुई। थोड़ा और पहलू भी इसका समझ लेते हैं। हमारे साथ जाने माने कृषि विशेषज्ञ विजय सरदाना है। विजय जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। टमाटर लाल हुआ है और दाम आसमान छू रहे हैं सर। आपसे बड़ी वजह समझना चाहते हैं कि आखिरकार क्यों लगी है कीमतों में आग? देखिए, कई कारण हैं और कारण अलग अलग डायमेंशंस के हैं। सबसे पहले तो जो बात हम कर रहे हैं दिल्ली में, मैं इस समय महाराष्ट्र में हूं। मैंने आज यहाँ पे टमाटर के रेट पता किए हैं। यहाँ टमाटर के रेट जो ठेले पे बिक रहे हैं वो करीब 80 रुपए किलो बिक रहे हैं। मैं ये मान के चलता हूं कि यहाँ पे भी महंगे होंगे कंपेरेटिवली। लेकिन दो बातें हैं। एक तो निश्चित रूप से मौसम की मार है। जिस तरह से बेतहाशा बारिश हुई है तो जो फसलें थी तैयार हार्वेस्टिंग के लिए उसमें डैमेज हुआ है। दूसरा, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सबको सोचनी होगी कि हम जब दिल्ली में प्याज मतलब टमाटर के रेट दे रहे हैं 150-200 रुपए किलो के आसपास, किसानों को कितना मिल रहा है? क्या किसान को 100 रुपए मिल रहा है, 50 रुपए मिल रहा है? अगर किसान को ये रेट मिल रहा है तो हम वाजिब है कि महंगाई एक फसल के डैमेज के कारण है। लेकिन अगर किसान को 30-40 रुपए मिल रहे हैं और हम 150 रुपए दे रहे हैं तो सवाल ये है कि बीच का 100 से 150 रुपए किसकी जेब में जा रहा है? ये कौन कार्टेल है? इस पे राज्य सरकारें क्या कार्रवाई कर रही है? क्योंकि एग्रीकल्चर तो स्टेट सब्जेक्ट है और राज्य सरकारें अगर चुपचाप बैठी हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन इसमें शामिल है। क्योंकि प्राइस का असर आता है, महंगाई का पॉलिटिकल एंगल भी आता है, वो भी हमें समझना होगा। तीसरा जो मुद्दा आ रहा है इंपॉर्टेंट, जिसको अक्सर हम लोग यहाँ पे नजरअंदाज करते हैं, वो है नई तरह की बीमारियां। हम आज दुनिया भर से बहुत सारी चीजें आयात कर रहे हैं और एग्रीकल्चर में एक सब्जेक्ट होता है क्वारंटाइन को लेके, इन्वेजिव पेस्ट, जिसके बारे में हम कभी चर्चा नहीं करते हैं। जब भी आप कोई चीजें, ताजे फल सब्जी पूरी दुनिया से आयात करते हैं, उनके साथ नई बीमारियां भी आती हैं। और मैंने आज तक नहीं देखा कि भारत सरकार ने किसी भी इंपोर्टेड कंसाइनमेंट को रिजेक्ट किया हो। भारत के कंसाइनमेंट पूरी दुनिया में रिजेक्ट होते हैं, लेकिन भारत में शायद हर कंसाइनमेंट अप्रूव हो जाता है जो बीमारी लेके आता है।
वो बीमारियां फिर हिंदुस्तान की खेती में फैलती हैं। इससे हमारी फसलें खराब होती हैं, किसानों की महंगाई, मतलब उनको नए कीटनाशक डालने पड़ते हैं जिससे उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है। और अल्टीमेटली खामियाजा एक तरफ अवेलेबिलिटी को लेके है और दूसरी तरफ बढ़ती हुई कीमतें हैं। तीनों मुद्दों पे हमें सोचना होगा। सिंपल ये कहना कि महंगाई बढ़ गई और सरकार क्या कर रही है, ये कोई जस्टिफिकेशन आज की तारीख में नहीं है। इट हैज टू बी साइंटिफिक लॉजिक, तभी हम इस मुद्दे को एड्रेस कर पाएंगे, नहीं तो हर बार हम ऐसे ही झगड़ते रहेंगे। सरदाना जी, अभी सरकार को करना क्या चाहिए? मसलन आपने कहा कि डेफिनेटली इट इज स्टेट सब्जेक्ट। आंध्र में जैसे, आंध्र प्रदेश में जैसे सरकार सब्सिडाइज रेट पर टमाटर बेच रही है, सरकार की तरफ से ऐसे समय पर कदम होने क्या चाहिए? देखिए, सरकार का हर जिले में डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर है। सबसे पहले तो सरकार ये पता करे कि वास्तव में कितने क्षेत्र में टमाटर की खेती हुई थी और जहां पे खेती का नुकसान हुआ उसके कारण क्या थे। हम लोग रूट कॉज पे जाते नहीं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स को अकाउंटेबल बनाते नहीं। तो सबसे पहले कम से कम ग्राउंड रियलिटी की सच्चाई क्या है ये तो स्टेट गवर्नमेंट बताएं कि पिछले साल हमारे यहाँ पे इतने लाख एकड़ में टमाटर था, इस बार कम हुआ या ज्यादा हुआ, किस महीने में कितनी फसल खराब हुई और उसके कारण क्या थे। तो पहली चीज तो ये है, क्योंकि अगर सप्लाई ही नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर सप्लाई है और फिर भी महंगाई बढ़ रही है तो फिर इलाज दूसरा है। जिस तरह से आप होर्डिंग में, नॉन पेरिशेबल में तो आप होर्डिंग का कानून बना सकते हो, यहां पे भी आपको मंडियों के ऊपर नजर रखनी होगी कि क्या मंडियों में कार्टेलाइजेशन तो नहीं हो रहा है कुछ व्यापारियों के माध्यम से, जिसके कारण पूरे देश में कंज्यूमर्स परेशान हैं। तो जब तक आपके पास बेस आंकड़ा नहीं होगा, राज्य सरकारों से निवेदन है कि अगले 24 घंटे में यह तो बताएं कि उनके राज्य में पिछले 3 महीनों में कितनी टमाटर की फसल की बुआई हुई थी और आज उसकी क्या स्टेटस है। अगर राज्य सरकारें ये भी नहीं बता सकती तो फिर वो कर क्या रही। ऐसे में सरदाना जी, आपको क्या लगता है कि ये जो दाम है वो कब तक कम होंगे? क्योंकि सरकार कह रही है कई जगहों पर कि जुलाई के अंत तक हो जाएंगे, या फिर खरीफ फसल के आने का इंतजार करें, अगस्त तक का इंतजार करना पड़ेगा। कमी कब तक आ सकती है? देखिए, इस अपना जो वेजिटेबल क्रॉप्स है इसमें रबी खरीफ का बहुत बड़ा इशू रहता नहीं है, क्योंकि आप जैसे इस समय दाम बहुत ज्यादा है तो किसान निश्चित रूप से अपनी फसल को बचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनकी इनकम ज्यादा होगी। जो किसान बाकी फसलें लगा रहे हैं जिनमें उनको रेट नहीं मिलता है, वो टमाटर की तरफ माइग्रेट होंगे। क्रॉप को आने में 60 से 90 दिन का टाइम लगता है। जो फसल लग चुकी है उनकी सप्लाई आने वाली होगी, नए किसान लगा सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आज आपके पास 12 महीने की वेराइटीज हैं। दूसरी तरफ आज दिल्ली के आसपास सैकड़ों ग्रीन हाउसेज हैं जहां टमाटर लग सकता है, लेकिन उनको जो टेक्निकल हेल्प चाहिए, जो स्टेट के हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट्स को हेल्प करना चाहिए, वो करें। कुल मिला के ये है कि जैसा कहा जाता है ना कि जब प्रेशर आता है तो कौन क्या कर रहा है किसी को नहीं पता। हर आदमी जिम्मेवारी छोड़ के भाग जाता है कि साहब मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। राज्य सरकारें अगर आज सप्लाई बढ़ाने में, और ये मैं तो कह रहा हूं, अगर जैसे ही आप इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे दाम नीचे आने लग जाएंगे, क्योंकि सबको पता है कि सप्लाई कहां रुकी हुई है और जहां पे जानबूझ के आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट की जा रही है उस पर आप दंडात्मक कार्रवाइयां कर सकते हैं। तो सबसे पहले जरूरी है इंफॉर्मेशन शेयरिंग। जैसे ही इंफॉर्मेशन शेयरिंग होगी प्राइसेस में असर आना शुरू हो जाएगा। एक और बात सरदाना जी, कि पिछले कुछ समय में, हफ्तों में हमने देखा था कि किस तरीके से जो फूड इन्फ्लेशन है उसमें कमी देखी गई। सीजनल ठंड का मौसम था, सब्जियों की आवक अच्छी हुई और सब्जियों के दाम भी कम थे। अब ये जो इस बार कीमतें बढ़ी हैं, क्योंकि सिर्फ टमाटर ही नहीं और भी काफी ज्यादा सब्जियों के दाम ऊपर की तरफ ही जा रहे हैं, तो अगले जो आंकड़े आएंगे वो आपको लग रहा है कि इस बार बिगड़ते हुए नजर आएंगे? देखिए, कहावत है खरबूजा को देख के खरबूजा रंग बदलता है। टमाटर के दाम बढ़े, सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं करी, भिंडी के भी दाम बढ़ेंगे, प्याज के भी बढ़ेंगे, आलू के भी बढ़ेंगे, सबको बढ़ेंगे। क्योंकि जब व्यापारी को यह लगता है कि सरकारें सो रही हैं, राज्य सरकारें कुछ कर नहीं रही, उनको पता नहीं डिमांड कितनी और सप्लाई कितनी है, सब भगवान भरोसे चल रहा है, तो बहती गंगा में हम भी हाथ धो लें। टमाटर वाले को तो आपने कमाने का मौका दे दिया, तो भिंडी वाला भी कमाएगा, प्याज वाला भी कमाएगा, बैंगन वाला भी कमाएगा, आलू वाला भी कमाएगा। तो दिक्कत क्या है? कहने का मतलब यह है कि अगर आपका मैनेजमेंट सिस्टम फेल हो रहा है,
आपकी ट्रैकिंग फेल हो रही है, आपको पता ही नहीं कि देश में क्या चल रहा है, तो फिर तो जंगल राज चलेगा। टमाटर के साथ साथ सबके दाम बढ़ेंगे, इसमें नई बात क्या है? ओके विजय जी, मैं जिससे पहले निशांत जी के पास जाऊं जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप खाने में टमाटर खा रहे हैं आजकल? मैं जी हाँ बिल्कुल खा रहे हैं, क्यों नहीं खा रहे? देखिए, आपको यह समझना होगा कि टमाटर के बहुत अल्टरनेट हैं। आपको प्रोसेस टोमेटो मिलता है, टोमेटो प्यूरी मिलती है, आपको केचप मिलता है, आप अपना टेस्ट बनाने के लिए शेजवान सॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ कुकिंग इज एन आर्ट, और आपके पास 20 रॉ मटेरियल है। ये आपकी क्षमता है कि आप अपना टेस्ट सस्ते में कैसे बना सकते हैं। अगर आपके पास आर्ट ही नहीं है और आपको किसी ने रेडीमेड रेसिपी दे दी कि टमाटर के बगैर जिंदगी नहीं चलेगी, तो वो आपकी बदकिस्मती है। आपको सीखना पड़ेगा कुकिंग कैसे की जाती है पूरी दुनिया में। बिल्कुल बिल्कुल सरदार, ये सवाल मैंने इसलिए आपसे पूछा था कि आपने आर्ट का जिक्र किया, तो आर्टिस्ट उसके जाने माने शेफ निशांत चौबे हैं हमारे साथ। आपके जुड़ने से पहले उन्हीं से बातचीत हो रही थी और उन्होंने काफी हद तक बताया कि टमाटर के क्या विकल्प हैं, कैसे स्वादिष्ट सब्जी टमाटर के बगैर भी बन सकती है और कैसे रंगत खिल सकती है सब्जी की। लेकिन निशांत, मुझे एक बात बताइए, टमाटर किसी सब्जी में ना ही पड़े या उसके विकल्पों का इस्तेमाल करने की जरूरत ही ना पड़े, ऐसे कौन कौन से व्यंजन है जिसमें टमाटर की जरूरत ही नहीं पड़ती है? देखिए, मैंने जैसे आपको बताया कि टमाटर क्या करता है, खटास और थोड़ा मिठास देता है खाने में। तो क्राइसिस बोलते हैं, क्राइसिस लीड्स टू इनोवेशन। तो आप इतना बढ़िया आप इनोवेट करें, कुछ ऐसे मेन्यूज बनाए जिसमें आपने तोरी है, लौकी है, टिंडा है, जो अभी बहुत रेगुलरली मिल रहा है हमारे पास वेजिटेबल्स। तो आप ऐसी चीजें यूज करें जिसमें कि टमाटर की जरूरत ही ना पड़े। अगर आपने से लौकी मसाला बनाना है, आप उसमें अगर कच्ची कैरी डालते हैं तो बहुत ही अच्छा खटास उससे आएगा। और थोड़ा सा आप चाहे तो गुड़ का यूज कर लेंगे, तो वो जो बैलेंस ऑफ द फूड है वो आप इजीली अचीव कर सकते हैं। और वो काफी इकोनॉमिकल है भी। अगर आप तोरी ले ले, टिंडा ले ले, ये सब वेजिटेबल्स बहुत रेगुलरली, आपको ज्यादा बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है और आप कुछ अच्छे डिशेस को भी इनोवेट कर सकते। देखो, आप जैसे हमारे देश में जब कोविड आया था, उसके बाद मैंने देखा कि कितने लोग कितनी अच्छी तरह से ऑनलाइन इन्होंने कितने सेशंस किए, वो खाना बनाने लगे। तो इसी तरह से आप थोड़ा सा दिस इज द टाइम वेयर वी ऑल शुड कम टुगेदर। और हमें लगता है कि हमें ऑप्शंस ढूंढने चाहिए। और जब अगर मैं भी मेन्यू बनाता हूं तो मैं उसमें जितना मिनिमलिस्टिक हो सकता है, मैं नकार नहीं सकता इस बात को कि टमाटर पूरा निकालना है। बट ये है कि समय के अनुसार हमें उस तरह का कॉल लेना चाहिए और हमें उन चीजों का ही प्रयोग करना चाहिए जो हमारी इकोनॉमिकल और हमारे बजट में और हमारे पीएनएल में उसको ज्यादा प्रभावित ना करे। और उसमें ये हो कि चीजें अच्छी तरह से बने और उन वेजिटेबल्स का यूज करें जो सीजन में, हम ये भी बोलते हैं कि जो सीजन की चीजें वही खाओ। तो ये सब जो चीजें हैं उनका ध्यान में रखते हुए अगर आप कुछ अच्छा से इनोवेट करके अगर आप वो बनाते भी हैं, उनको आगे आप बेचते भी हैं, इट विल बी रियली नाइस। आई थिंक सब लोग इम्प्रेस भी होते हैं और आप खुश हो जाते हो। बिल्कुल, तो टमाटर जेब पर भारी तो जरूर है, लेकिन थोड़ा क्रिएटिविटी से आप अपनी जेब को भी राहत दे सकते हैं और साथ ही कोई इनोवेटिव रेसिपी भी बना सकते हैं जिसका जिक्र निशांत ने किया। और बहुत धन्यवाद विजय सरदाना जी, हमारे साथ इस चर्चा में आपका भी शामिल होने के लिए। चलिए, तो ये थी आज की हमारी कवर स्टोरी।